हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किया था, ठीक है। अब हम सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, वो क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। अब देखो तुम्हारे पास कोई भी सोल्यूशन है, ठीक है। हमारा नेचर एटमॉस्फेयर का भी कोई प्रेशर होता है ना, और सोल्यूशन का भी कोई प्रेशर होगा, ठीक है। पहले बॉईल करने से पहले तुमने सोल्यूशन को हीट करना स्टार्ट किया, सोल्यूशन का प्रेशर बढ़ने लगा बढ़ने लगा बढ़ने लगा, ठीक है। अगर सोल्यूशन का वेपर प्रेशर बढ़कर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, तो जिस टेम्परेचर पे वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया, उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड। 11th का टॉपिक है। When a non-volatile solute is added to a solvent, then the vapor pressure of solute decrease. So we have to give more heat to make the vapor pressure of liquid equal to the atmospheric pressure. So boiling point increase by adding non-volatile solute. इसका मतलब क्या है, देखो जो इतना बड़ा ये हमने पैराग्राफ लिखा है, इसका मतलब क्या है, देखो समझना इसे। तुम्हारे पास कोई भी हमारा सोल्यूट है, ठीक है, हमारा सोलवेंट है, ठीक है, सोलवेंट दिया हुआ मैंने ऐसे ही, कोई भी सोलवेंट, उसका वेपर प्रेशर है, ठीक है। वेपर प्रेशर, कोई भी वेपर प्रेशर ले लो तुम, P0A, ठीक है। तुम इसका कोई भी वेपर प्रेशर है, तुमने इसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड किया, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड किया, ठीक है। ऐड करने के साथ उसने सरफेस एरिया कवर कर लिया ना, ऊपर सरफेस एरिया उसने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ने कवर कर लिया, तो वेपर प्रेशर जो होगा सरफेस एरिया कवर करने के साथ जो वेपर्स बनने होंगे, वेपर्स बनेंगे हमारा, वो कम बनेंगे ना, और वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर P0A से कम आएगा ना, मैंने पहले भी बताया था P0A का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, क्यों, क्योंकि उसमें कोई भी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट नहीं होगा। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करने के साथ वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा सोल्यूशन का। इसको डिक्रीज करने के साथ तुम्हारा कम वेपर प्रेशर कम हो गया, तो तुम्हें और हीट देनी होगी ना नीचे से, तुम्हें नीचे से और ज्यादा हीट देनी होगी कि तुम्हारा जो PS है वो P0, जो एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर है, एटमॉस्फेयर का वेपर प्रेशर है, उसके इक्वल आ जाए। यू हैव टू गिव मोर हीट। तुम्हें पहले कम हीट देनी पड़ रही थी जब तुम्हारा तुम्हारा प्योर सॉल्वेंट था तुम्हारे पास, तब तुम्हें हीट कम देनी पड़ रही थी, हीट लेस। यहाँ पर मोर हीट रिक्वायर्ड, ठीक है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करने के बाद। तो जितना हीट में इन दोनों में डिफरेंस होगा, ठीक है, मीन्स कितनी हीट हमें ज्यादा देनी पड़ी, उसको हम क्या कहेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब समझना, द इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड। पहले ना, जैसे देखो पहले तुम्हारा, क्योंकि ऊपर कोई भी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट नहीं था, एग्जांपल के टाइप में देख लो, तुम्हारा 50 डिग्री सेल्सियस पे तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट आ जा रहा था, ठीक है, या 150 डिग्री का लो, 150 डिग्री सेल्सियस पे तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट आ जा रहा था, ठीक है। अब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करने के बाद तुम्हें हीट और देनी पड़ रही है, टेम्परेचर और बढ़ेगा, तो इसका हम कहेंगे, अगर तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट 200 डिग्री सेल्सियस पर आया नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करने के बाद, तो तुम्हारा एलिवेशन हुई है ना 150, 150 से तुम 200 गए हो, तो एलिवेशन हुई है ना बॉइलिंग पॉइंट में, उसी को कहते हैं एलिवेशन इन अ बॉइलिंग पॉइंट। द इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड बाय एडिशन ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज कॉल्ड एलिवेशन इन अ बॉइलिंग पॉइंट। इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा TB। अब देखो तुम इसे लिखोगे कैसे, ये टेम्परेचर को लिख लो तुम TB, ठीक है, इसको क्या लिख लो, TB0। ये प्योर का टेम्परेचर है, प्योर का बॉइलिंग पॉइंट है, ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। तो तुम एलिवेशन कैसे लिखोगे, डेल TB को कैसे लिखोगे, TB क्योंकि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है ना, तभी इसको आगे लिखोगे TB माइनस T0B। इसको ऐसे नहीं कर सकते कि T0B माइनस TB लिख दो तुम,
ऐसे नहीं लिख सकते तुम, ऐसे नहीं लिख सकते तुम। क्यों? क्योंकि ऐसे नेगेटिव आंसर आएगा, तुम्हारा टेम्परेचर नेगेटिव में जाएगा। नेगेटिव आंसर नहीं आना चाहिए एलिवेशन में, एलिवेशन में पॉजिटिव आंसर आएगा, ठीक है। सो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैसे लिखोगे तुम? डेल टी बी क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। टी नोट बी क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ऐसे लिखोगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मैथमेटिकली कैसे लिखोगे? मैथमेटिकली एक लाइन को तुम्हें याद रखना है, ठीक है। द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन। इस लाइन को याद कर लो, आगे सभी आसान है, ठीक है। आगे सारा आसान है। इस लाइन का मतलब क्या है? जो हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? एम के। ये स्मॉल एम क्या है? स्मॉल एम मैंने पहले बताया था ना, स्मॉल एम किसको डिनोट करता है? मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। वट प्रोपोर्शनैलिटी हटाकर हमने के बी लिखा। के बी क्या है? एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है। एलिवेशन कांस्टेंट की वैल्यू ना हमें न्यूमेरिकल में दी होगी, इसकी चिंता मत करना। इसके मैं आपको फॉर्मूला भी बता दूंगा कैसे निकालते हैं, बट आपको इतना बोर्ड में क्या है ना, बोर्ड में आपको कहेगा नहीं कि केबी की वैल्यू पता करो। केबी की वैल्यू पता भी कब करने कहेगा? जब तुम्हें बाकी चीजें दी होंगी और तुमने पुराने वाले फॉर्मूले में भी फिल करके केबी की वैल्यू फिल करनी होगी। मैं आपको न्यूमेरिकल भी करके बता दूंगा और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो m का मतलब क्या है? मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन। इफ m इक्वल्स टू 1, ये स्मॉल m मोलैरिटी हमारी 1 के इक्वल हुई, देन TB इक्वल्स टू KB हो जाएगा ना। मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, एलिवेशन कांस्टेंट बिकम इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन इज अ यूनिटी। जब हमारी मोलैरिटी जो होगी 1 होगी, हमारा जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो किसके? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो किसके इक्वल होगी? किसके इक्वल होगी? एलिवेशन कांस्टेंट के इक्वल होगी, ठीक है। सिंस अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सिंस डेल्टा टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन नंबर ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, इट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता था, याद है तुम्हें? मोलैरिटी का फॉर्मूला होता था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम नहीं, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। अगर केजी नहीं ग्राम दिया होता तो इनटू 1000 कर लेते थे, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब देखो मोलैरिटी किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। दोनों एक ही बात है, मींस हमारी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। delta TP depend upon decrease in vapor pressure, but the decrease in vapor pressure depend upon the amount of non-volatile solute, hence delta TP depend upon amount of solute particles। अब देखो सेकेंडली आप और भी कैसे बता सकते हो कि हमारी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। देखो डेल्टा TB कितना टेम्परेचर बढ़ेगा नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने के बाद, ये डिपेंड किस पे करता है? तुम जितना ज़्यादा सोल्यूट डालोगे उतना ज़्यादा सरफेस एरिया कवर होगा ना, तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पे डिपेंड करता है क्या? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यही तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहती है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी किस पे डिपेंड करता है? अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो सेकंड आगे क्या है? कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। इससे भी मोलर मास निकाल सकते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से। कैसे? डेल्टा TB इक्वल्स टू KB इंटू एम। एम इज अ मोलैरिटी, मोलैरिटी का फॉर्मूला लिख लिया मैंने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स लिख के इंटू 1000 कर दिया, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकालोगे? अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट इंटू यही आ गया मास ऑफ सॉल्वेंट, WA लिख लिया, ठीक है, इंटू क्या हो गया? 1000। ये फॉर्मूला हो गया हमारा। इससे निकाल सकते हैं मोलर मास। कैसे? तुम्हें KB भी दिया हो, डेल्टा TB भी दिया हो,
डब्ल्यू बी भी दिया हो, डब्ल्यू ए भी दिया होगा, ठीक है। तुम्हें क्या नहीं दिया होगा, एम बी। तो तुम क्या करोगे, एम बी को इस साइड ले जाओगे, डेल्टा टी बी को नीचे ले आओगे, तुम्हें क्या मिल जाएगा, एम बी का कैलकुलेट करके क्या मिल जाएगा, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। कैलकुलेशन ऑफ सोलवेंट, कैलकुलेशन ऑफ के बी ऑफ सोलवेंट। अगर तुम्हें के बी की वैल्यू पता करनी हो, के बी की वैल्यू वैसे पता करने को आएगी नहीं, बट ये फॉर्मूला है, मैं आपको ऐसे ही बताता हूँ। एम ए इंटू आर इंटू डेल्टा इंटू टी बी नोट स्केयर इंटू 1000 अपॉन डेल्टा एच वेपर प्रेशर, ठीक है। सो एच वी, डेल्टा एच क्या है, लैटिन हीट ऑफ वेपर, वेपराइजेशन पर मोल्स ऑफ सोलवेंट, ठीक है। टी बी नोट क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सोलवेंट। एम ए मोलर मास ऑफ सोलवेंट। आर की वैल्यू होती, आर कांस्टेंट है 8.314 इसकी वैल्यू है। इसको चाहे छोड़ दो, यहाँ पर इसका पार्ट कट कर दो, ये नहीं आएगा एग्जाम में, आपसे नहीं पूछेगा केबी की वैल्यू फाइंड करने को। अगर केबी की वैल्यू फाइंड करने को पूछी उसने तो क्या करेगा ना, वो ये सब क्वांटिटीज दे देगा, डेल्टा टीबी भी दे देगा, डब्ल्यू बी भी दे देगा, एम बी भी दे देगा, डब्ल्यू ए भी दे देगा, इन 2000 तो है ही। तो आप कैसे इन सब की वैल्यू देखकर आप क्या फाइंड कर लोगे, के बी की वैल्यू यहां से फाइंड कर लोगे। इस फॉर्मूले को इतना माइंड में रखना जरूरी नहीं है, ठीक है। मैंने पहले भी बताया था, ए क्या डिनोट कर रहा है सोलवेंट, बी क्या डिनोट कर रहा है सोल्यूट। आप चेंज भी कर सकते हो और फॉर्मूला चेंज भी कर सकते हो, ठीक है, अपने स्टाइल में भी कर सकते हो। इसके दो थोड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देख लेते हैं। वाई डज वाटर बॉइल्स एट लोअर टेम्परेचर इन शिमला देन दिल्ली। शिमला में हमारा पानी जल्दी क्यों गर्म हो जाता है दिल्ली के मुकाबले, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो इन शिमला। अब ध्यान में रखना इस बात को कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर शिमला का कम है। मैंने बताया था ना, शिमला हाई एल्टीट्यूड, पहाड़ों में वेपर, हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, कम होता है ना, ठीक है। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, अगर एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम होगा, एटमॉस्फेयर का प्रेशर जो है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम हुआ, लेस हुआ, तो तुम्हें कम हीट देनी पड़ेगी, ठीक है। लेस हीट इज रिक्वायर्ड टू मेक वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर, ठीक है। तुम्हें कम हीट देनी पड़ी, ठीक है, सिंस हम क्या कहेंगे, लेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेस हीट is required to make vapor pressure of solution equal to atmospheric pressure, ठीक है। कम हीट चाहिए होगी। अब शिमला का जो है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, इसलिए वहां पर पानी जल्दी बॉयल हो जाता है, बल्कि दिल्ली में कम ज्यादा टाइम लेता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, व्हाई डज द यूज ऑफ प्रेशर कुकर रिड्यूस कुकिंग टाइम। हाई प्रेशर इनसाइड द कुकर इज इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट, thus heat give is used up by food minerals। अब देखो प्रेशर कुकर के अंदर क्या होता है ना, प्रेशर कुकर के अंदर अगर हाई प्रेशर होता है, ठीक है, हाई प्रेशर होने के कारण ऊपर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई है ना, ज्यादा हीट रिक्वायर्ड होगी। अगर देखो तुम्हारा वाटर बॉयल हो रहा है रूम टेम्परेचर पर, ऐसे ही तुमने रख रखा है 100 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। अगर तुम प्रेशर कुकर के अंदर उसे बॉईल करोगे ना, तो उसका ऐसे एग्जांपल के टाइप में ले लो कि 1000 डिग्री सेल्सियस पे जाकर वाटर बॉयल होगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर हाई होता है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक के एग्जांपल में प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर हाई होता है। अगर इतना ज्यादा हमारा टेम्परेचर होगा कुकर के अंदर 1000 डिग्री सेल्सियस, मैंने बता दिया एग्जांपल के टाइम में, अगर इतना टेम्परेचर होगा तो खाना जल्दी पक जाएगा ना। अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे तुम पकाते हो उसको, तो धीरे धीरे करके पकता वो। अगर तुम उसे सीधा ही 1000 डिग्री सेल्सियस पे पका रहे हो, क्यों? क्योंकि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ गया, किसके कारण, हाई प्रेशर के कारण, इसके कारण बढ़ गया।
तो जो हमारा खाना है वो जल्दी पकेगा। क्यों? क्योंकि उसे एनर्जी ज़्यादा मिल रही है। ठीक है, तो ये हो गया इसका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन।